क्लास 10th हिंदी 3/4/2020 एग्जाम हिंदी थर्ड लँग्वेज हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्व एक्सपर्ट कर अकॅडमी विळाಸ सैनिक स्कूल मधले घेतात थेरोड हबीब नगर विजयपुर। प्रश्न 1, लिफाफा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? उत्तर डी लिफाफे। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? बी मोरनी। प्रश्न 3, बेचना शब्द का विलोम रूप है? ए खरीदना। प्रश्न 4, लगना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है? सी लगना। प्रश्न 5, हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। वाक्य में प्रमुख विराम चिन्ह है? बी अल्प विराम। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है? डी देश विदेश। प्रश्न 7, अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वर में? सी रामेश्वर में हुआ। प्रश्न 8, परोपकार शब्द में संधि है? ए गुण संधि। प्रश्न 9, मेजर कुमार कर्नल डैश। उत्तर कूलर। प्रश्न 10, रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब्दुल कलाम जैनुलब्दीन। प्रश्न 11, कश्मीर बेचने वाला बेईमान। कश्मीरी सेब बेचने वाला बेईमान। रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार। प्रश्न 12, भोला बाला बालकृष्ण चुगलखोर बलराम। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर एक पूर्ण वाक्य लिखिए। प्रश्न 13, गाजर को खाने के मेज पर स्थान क्यों मिलने लगा? उत्तर गाजर में बहुत से विटामिन हैं। प्रश्न 14, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। प्रश्न 15, बसंत और प्रदीप किसके घर में रहते थे? उत्तर बीकू आखिर के घर में रहते थे। प्रश्न 16, कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर जग का रूप बदलने की प्रार्थना करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों से उत्तर 2-3 पूर्ण वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 17, आशियाम्मा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर, घर का बना अचार और ताजी नारियल की चटनी। प्रश्न 18, आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिया? उत्तर परसाई जी देश के प्रसिद्ध ईमानदार थे। इनके आने से ईमानदारों तथा उद्यमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न 19, विजेंद्र पाल के परिवार का परिचय दीजिए। उत्तर विजेंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ। पिता किशन पाल सिंह और माता हंसा देवी नेगी की 5 संतानों में से वह तीसरी संतान। उनके बड़े भाई को पहाड़ पर जाने का अच्छा लगता था। प्रश्न 20, यशोदा को कृष्ण को कैसे शांत करती? उत्तर यशोदा समझाती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त है और चुगलखोर है। इसकी बातें मत सुनो, मैं गोमाता की कसम लेकर कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। प्रश्न 21, भैंस के पंजर से दोस्तों को कैसी जानकारी मिली? उत्तर पंजर के 4 पैर हड्डियों की तरह 4 मोटे लकड़ी के गोले जमीन में गाड़ना चाहिए। उन पर पतली और लंबी लकड़ियां से छप्पर का पंजर बनाना चाहिए। प्रश्न 22,
प्रकृति पर सर्वत्र है कि विजयी पुरुष आसीन इस व्यक्ति इस पंक्ति का अवश्य आशय क्या है? उत्तर, आज मानव ने प्रकृति के अनेक तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वायु, विद्युत और भाप अपनी इच्छानुसार बदल सकता है। अपनी आज्ञानुसार पवन के ताप को भी बदल सकता है। प्रश्न 23, सूर्य से पृथ्वी और शनि का अंतर बताइए अथवा शनि चर का अर्थ क्या है? सूर्य से पृथ्वी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से शनि करीब 150 करोड़ किलोमीटर दूर है। अथवा का प्रश्न, धीमी गति से चलने वाला आकाश के गोल पर शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। ये करीब 30 वर्षों में से सूर्य एक चक्कर लगाता है। प्रश्न 24, पाठ के अनुसार सत्य स्वरूप कैसा है अथवा देश प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में लिखिए। पाठ के अनुसार सत्य और स्वरूप कैसा है? उसका उत्तर, सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि, आत्म की वाणी। जो कुछ भी आंखों से देखा है उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है। देश प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में उत्तर, देश के प्रति हमारे कर्तव्य निम्नलिखित हैं। हमें अपने देश की राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। देश के प्रति गौरव का भाव रखना, देश की एकता अखंडता कायम रखना, समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारों का भाव रखना, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग और आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास रखना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 25, प्रताप राजकिशोर जी के घर क्यों आए? उत्तर, बसंत राजकिशोर से नोट लेकर बुलाने गया। मोटर दुर्घटना में उसके पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया। होश में आते ही उसे पैसे लौटाने का ध्यान आया। उसने तुरंत प्रताप को बचे पैसे देकर भेजा। प्रश्न 26, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंटरनेट के द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों को प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों के में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। प्रश्न 27, रोबोनिल के कार्यों का विवरण दीजिए। उत्तर, सुबह नाश्ता कराना, मेहमानों के स्वागत में द्वारा खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने का काम, धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोफेसर का पर भी काम, शेरू को घुमाने का भी काम। प्रश्न 28, मातृभूमि के प्रतीक सौंदर्य के बारे में लिखिए। मातृभूमि के खेत हरे भरे, मातृभूमि के वन और उपवन फूल फलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। प्रश्न 29, कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति की तारीफ कैसे की? इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्न हुआ है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बना गया है। प्रश्न 30, कवि समय का सदुपयोग करना क्यों कहते हैं? उत्तर, यह अमूल्य है। यह भगवान का दया अनुपम धन है। संसार का कोई भी
धैर्य इसकी बराबर नहीं कर सकता। समय एक बार बीत जाने के बाद वापसी नहीं आता। व्यर्थ गंवाने के पर पछताना ही पड़ता है। प्रश्न 31। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृत के कर्नाटक के साहित्यकारों के देन क्या है? उत्तर, वचनकार बसवण्ण, क्रांतिकारी समाज सुधारकर अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास जैसे भक्त कवियों ने नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंप, रन्न, पन्न, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांक आदि कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। प्रश्न 32। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुखों से चाहिए खान पान को एक, पलय पैसों सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी के अनुसार मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। मुख जो भी खाता है पीता है उसके शरीर के सभी अंग का समान पालन पोषण करता है। मुखिया को भी विवेकवान होकर बिना भेदभाव के सभी सदस्यों को समान रूप से देखना चाहिए। 33। गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह हमारे चंद्रमा से भी बड़ा। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। ಕನ್ನಡ में अनुवाद ಟೈಟನ್ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಇದರ ವ್ಯಾಸ 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. Titan is the biggest natural satellite of the planet Saturn. It is bigger than the moon. Its diameter is 5150 किलोमीटर. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 34। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए अथवा गिल्लू के प्रिय कलाफ के बारे में लिखिए। गिलेरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत ही आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण से साथ ही वह चीर निंदा में सो गया। गिल्लू के प्रिय काफ वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता रहता। वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सिर से पर्दे पर चढ़ता उतरता। उन्हें चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दों की चुंडन में, तो कभी सुनुजुई की पत्तियों में छिप जाता। खाते समय थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अस्वस्थता में सिरहाने बैठकर नन्हे पंजों से सिर हिला और बालों को हल से सहलाता। खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता था। प्रश्न 35। असफलता डैश भागे तुम। पद्यपूर्ण। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। प्रश्न 36। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नागाओं का प्रमुख
व्यवस्था कृषि है। अपने परिवार के लिए प्रत्येक नागा के पास काफी मात्रा भूमि होती है। भूमि की कमी पड़ने पर लोग स्वयं ही वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बना लेते हैं। खेती में प्रमुख रूप से आलू और धान उपयोग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जी भी लगाए जाते हैं। खेती नवीन विधियों का प्रचार भी अब इनमें होने लगता है। नागाओं का प्रधान भोजन चावल एवं मांस है। चावल से यह एक प्रकार की शराब बनाते हैं और उसे आनंद से पीते हैं। इसे अपंग कहते हैं। नागा लोग खेत की योग्य भूमि कैसे बनाते हैं? भूमि किसी कमी पड़ जाने पर यह लोग स्वयं वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाते हैं। नागा लोग खेत में क्या क्या उगाते हैं? नागा लोग खेत में धान और आलू उगाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जी भी उगाते हैं। अफाई किसे कहते हैं? चावल से एक प्रकार की शराब बनाते हैं और उसे आनंद से पीते हैं। उसे अफाइंग कहते हैं। नागाओं की कृषि पद्धति में क्या बदलाव हुए? खेती की नवीन विधियों का प्रचार ही अब इनमें होने लगा है। 237 निबंध, बेरोजगारी योजना, स्वच्छ भारत, जनसंख्या समय। अगली वीडियो में निबंध और पत्र को दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब। विलासा सैनिक स्कूल ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತೆರಡು ಹಬೀಬ್ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ. Admission open. Summer vacation class and regular classes. Class 10 Kannada medium and class 10 English medium. UC per second hours commerce science PCMB. 9th, 8th, 7th, 5th, 4th coaching class available in Expert Career Academy. 4th, 5th class Navodaya Sainik Itur coaching available in Expert Career Academy. So more information and address and inquiry, click for YouTube channel Expert Career Academy and YouTube Mujawar sir. विलासा सैनिक स्कूल मदर कहते हैं थेरोड हबीबनगर विजयपुर। इसमें दिए गए 4 एंड स्क्रीन को कोई भी एक देखकर क्लिक करके आगे वीडियो देखिए। धन्यवाद।